वेलकम फ्रेंड्स, एमओ डिजाइन लाइफ टाइम क्रिएशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वारदोविया। आज का हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो लेस के ऊपर रहने वाला है, मल्टी लेस के ऊपर। यानी आपके सामने जो अभी लेस का डिजाइन जो दिख रहा है तो इसको अच्छी तरह कैसे ड्राइंग किया जाता है और कैसे फिनिशिंग के साथ पंचिंग किया जाता है तो पूरा वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से पूरा डिजाइन का वीडियो देखिएगा। और जिन लोगों को कैसे रिपीट रखा जाता है, कैसे पंचिंग किया जाता है और कैसे फिनिशिंग के साथ फटाफट बनाया जाता है वो नहीं मालूम पड़ता है तो पूरा वीडियो में उसकी जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इमेज बताता हूँ। तो इमेज में किस तरह इसका फिनिशिंग है मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फोटो खींचा हुआ है, तो यहाँ से आपको डिटेल में मालूम पड़ेगा। तो कोई भी डिजाइन आप हाथ में लेने से पहले उसका एनालिसिस करना पड़ता है। तो इस तरह पूरा डिजाइन बनने वाला है। तो यहाँ पे मैंने स्केल रखा हुआ है। तो जिन लोगों को अगर मान लीजिए स्केल से मालूम पड़ता है तो स्केल से यहाँ पे इमेज सेट करना होता है। तो उसके अंदर यह डिटेल में किस तरह टाका रखा हुआ है तो मैंने आई क्लास से यहाँ पे आपका फोटो खींच के मैंने दिखाया हुआ है। तो देखो नीचे वाला जो कटवर्क है उस तरह दिखेगा, यानी यहाँ पे एक लाइन आएगी। तो इस तरह यहाँ पे स्टार के टाके दिए हुए हैं। दूसरा फोटो में बताता हूँ उसके ऊपर वाला। तो इस तरह फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। तो हम भी ये स्पेसिंग वगैरह इस तरह ही रखना है। तो आपको डिटेल में ज्यादा मालूम पड़े इसलिए मैंने इस टाइप के फोटो खींचे हुए। तो पहले से मैं आपको इस टाइप के फोटो बता देता हूँ। और लास्ट में देखो यहाँ पे 2 बार रन चला हुआ है और यहाँ पे स्टार बना हुआ है। तो इस तरह पूरा डिजाइन बना हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं डिजाइन किस तरह अच्छी तरह बनाया जाता है। और अगर आपको भी इस तरह डिजाइन का कोर्स सीखना है तो मेरा क्लास का कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नीचे की साइड दिया हुआ है। अगर मेरे वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे हमने इमेज इंसर्ट कर दिया हुआ है। तो अभी इमेज हमको सेटिंग करना है। तो इमेज सबसे पहले आपको सेट करना जरूरी है। अगर इमेज सेट नहीं करते हो तो आपका पूरा 2-3 घंटे का जो काम होता है वो फेल हो जाता है। तो इमेज सेटिंग का बहुत ही महत्व है। यहाँ पे मैं ये डायस्पोरा में हमको बनाना है। तो इमेज मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमको एडिट में जाना है और ट्रांसफर में जाना है और यहाँ पे ट्रांसफर रिफ्लेक्ट में जाना है। तो डायस्पोरा हमको लेना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ पे कितना चाहिए हमको 250 चाहिए। तो 250 लिखेंगे और ओके दबाएंगे तो हमारा इमेज इस तरह सेट हो जाएगा। देखो यहाँ से लेके एम दबा के आप यहाँ पे माप सकते हो। तो ये 250 हमारा हो चुका है। अभी नीचे की साइड हम देखेंगे तो यहाँ पे कटवर्क का माप कितना आया। तो एम दबा के मैं यहाँ पे मापूंगा। तो यहाँ से लेके यहाँ पे कितना माप आया, 20-21 के आसपास माप आया है। तो ये रिपीट कितने का होगा, यानी कितने इस टाइप के कटवर्क हो गए। तो इसका एनालिसिस कैसे करना है तो आपको एक कैलसी कैलकुलेटर यहाँ पे उठाना है। तो 250 डिवाइड बाय में 20 करूंगा तो कितना 12 रिपीट का माप है। तो कभी रिपीट आधा नहीं होता है तो यहाँ पे 12 रिपीट का हम सेटिंग करेंगे। तो 250 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो एक रिपीट का जो माप आया 20.83 आएगा। तो सबसे पहले हम ये वाला कटवर्क का सेटिंग करते हैं। तो आपको यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पे वेक्टर सिलेक्ट किया और आउटलाइन फिल में मेरे को वेक्टर चाहिए। तो ऐसा मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। शिफ्ट डी करूंगा तो दिखाई देगा। उसका कलर अगर चेंज करना है तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। उसका मेरे को जो माप चाहिए तो यहाँ पे मैं विड्थ में 20.83 लिख देता हूँ। तो इतना ही अंदर के मेरे को बनाना है। तो ये मैं यहाँ पे अच्छी तरह से सेट कर देता हूँ इस तरह। तो यहाँ से लेकर हमको यहाँ तक ये डिजाइन बनाना है। ओके, तो सबसे पहले इतना हम डिजाइन बना लेते हैं। तो हम इनपुट ए का यूज करेंगे यहाँ पे लेफ्ट और लेफ्ट, फिर यहाँ पे राइट और राइट, फिर यहाँ पे लेफ्ट और यहाँ पे लेफ्ट, एंटर। तो यहाँ पे हमने ग्रीन कलर है तो हमको रेड कलर कर देते हैं क्योंकि हमको दिखाई दे। तो यहाँ पे कलर चेंज करना है, सिलेक्ट किया और नीचे 3 नंबर का कलर ले लेते हैं। डब्ल्यू करके यहाँ पे देखना है, जो देखो डब्ल्यू का यूज होता है। डब्ल्यू करके यहाँ पे टिक मार्क रखने का है, 5 हेड में दिखना है और 20.83 के डिस्टेंस में देखना है। तो इस तरह बनने वाला है। और उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे जो इमेज का थोड़ा माप है उसके थोड़ा ऊपर ही रखना है इस तरह। तो इतना हमारा बन गया। अभी यहाँ पे रन लाइन का यूज करेंगे। तो यहाँ से सिंगल हेड चला हुआ है तो हम यहाँ पे ट्रिपल रन चलाएंगे क्योंकि सिंगल रन में अच्छा नहीं दिखता है। तो यहाँ पे हम ट्रिपल रन ले लेते हैं और 3 का ही टाका रखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक ले लेते हैं।
इसके बाद यहाँ पे देखो स्टेम ड्रॉ किया हुआ है, तो हमको स्टेम लेना है। तो यहाँ पे स्टेम लिया, इतना बनाया, हम डायरेक्ट बड़ा ही स्टेम बना देंगे। तो यहाँ पे 250 एरिया है तो दो ओवरलैप रखने का 253 का कर देते हैं। तो उसका हम स्पेसिंग वगैरह थिकनेस देख लेते हैं। तो ये स्टेम यहाँ पे आने वाला है इस तरह। यहाँ पे हम 2.20 का थिकनेस करेंगे इस तरह। और स्पेसिंग हमें यहाँ पे अगर आपको मालूम नहीं पड़ता है तो कभी भी सिंगल यहाँ पे यूज करते हो तो 0.80 का कर देने का। इस तरह हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स फुल का यूज करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स फुल यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे बीच वाली लाइन से आपको लेना है, लेफ्ट राइट और यहाँ पे लेफ्ट, और 3 बार एंटर करेंगे। जो एंगल यहाँ पे खड़े तो कंट्रोल एच करके यहाँ से इस तरह ड्रॉ करना है। तो इस तरह खड़ा एंगल हो गया। अभी उसका स्पेसिंग देखना है, स्पेसिंग कितना रखना है। तो राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टी में जाना है, यहाँ फिल्स में आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे 0.80 का हम कर देते हैं। ओके, स्टार्ट और एंड पॉइंट देख लेते किस तरह आएगा। यहाँ पे स्टार्ट आएगा, यहाँ पे एंड आएगा। इसके ऊपर का मोटिव बना लेते हैं, डुप्लीकेट किया। ओके, यहाँ पे आएगा, फिर डुप्लीकेट किया, फिर यहाँ पे स्टेम आने वाला है। तो यहाँ पे हमने स्टेम कर दिया है। तो तीनों को राइट में हम यहाँ से अरेंज कर देते हैं। जो बीच वाला हमको मोटिव बनाना है, तो यहाँ पे मेरे पास मोटिव बना हुआ है ही। तो मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगा और मोटिव में कन्वर्ट करूंगा। तो यहाँ पे मोटिव में हम जाने वाले हैं। तो मोटिव कहाँ पे, मोटिव रन है, उसके अंदर मिनी नाम का यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है अरेस्ट नाम का। तो उसको मेरे को किस टाइप का चाहिए, स्टार वाला चाहिए, इस टाइप का। तो मोटिव हो गया, तो पहले से ही मैंने बना के रखा हुआ है। उसका स्पेसिंग देख लेते हैं। तो थोड़ा स्पेसिंग यहाँ पे हम बढ़ा लेते हैं, 4 का कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे हो चुका। तो इतना मैं डिजाइन तो बना लिया, अभी डिजाइन सेव नहीं किया। तो सबसे पहले इन डिजाइन को सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हम डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेते हैं कोई अलग नाम से। इतना दो हो चुका। अभी मैं यहाँ पे देखो कितना रिपीट आएगा। तो यहाँ से लेके मेरे को यहाँ तक करना है। तो अभी 14-15 के आसपास माप आ रहा है। तो फिर से मेरे को कैलकुलेटर में जाना है। तो कितना रिपीट आएगा उसका एडजस्ट मैं कर लेता हूँ। यहाँ से फिर से हम कैलकुलेटर निकालेंगे और 250 डिवाइड बाई 14.5 करेंगे। तो कितना 17 रिपीट हमको बिठाने। तो 17 रिपीट का फिक्स माप क्या आएगा। तो 250 डिवाइड बाई 17 में करूंगा तो 14.70 का माप आएगा। तो ये वाला मेरे को जो बनाना है 14.70 के आसपास बनाना है। तो डुप्लीकेट किया, तो यहाँ पे मैं इसका 14.70 कर दूंगा। तो इतना मेरे को फिक्स माप बनाना है यहाँ तक का। तो मैं फिर से कॉम्प्लेक्स फिल का यूज करूंगा। यहाँ पे लेफ्ट, फिर यहाँ पे लेफ्ट, फिर यहाँ पे लेफ्ट का यूज करूंगा, फिर यहाँ पे लेफ्ट, 3 बार एंटर करूंगा। इसका मेरे को जो एंगल रखने कंट्रोल एच करके इसे स्ट्रेट एंगल करना है। तो इस तरह मैंने बना। अभी मेरे को यहाँ पे स्पेसिंग देखना है। तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाऊंगा और यहाँ फिल में जितना भी अगर मेरे को स्पेसिंग रखना है उतना वो रख देता हूँ। तो मेरे को इतना ही रखना है। अभी रिपीट ज्वाइंट हो रहा है कि मैं देख लेता हूँ। 5 और 14.70 यहाँ अच्छी तरह रिपीट ज्वाइंट हो ही गए हैं। तो ये स्टेप में ऊपर डुप्लीकेट कर देता हूँ। डुप्लीकेट किया, तो यहाँ पे फिर से हम ये वाला नीचे वाला स्टेप में ऊपर की साइड रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टेप रख दिया है। तो सेम यहाँ पे जो दोनों मोटिव है वही मैं डुप्लीकेट करके ऊपर की साइड रख देता हूँ। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसे फटाफट से डिजाइन बनता है। और ओके, यहाँ तक हमने ले लिया। अभी मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा और यहाँ तक स्ट्रेट लाइन रखना है। हम नीचे वाला जो सैंपल है उसका यूज बहुत ही माप करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा है तो अपने हिसाब से सीधा चलना है। फिर यहाँ पे 2 लाइन यूज करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे और सीधा ऊपर की साइड चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे आ गया। अभी देखो बीच में यहाँ पे मेरे को फिल करना है। तो क्या करूंगा, इनपुट सी का यूज करना है तो मैं भी यहाँ पे कर सकता हूँ।
देखो यहाँ पे इनपुट से ड्रॉ किया, अभी मेरे को यहाँ पे 252 कर देता हूँ, थोड़ा ओवरलैप करूंगा तो उसका हाइट मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसका हाइट कितना रखना है, 8 का रखना है, तो यहाँ पे मैं हाइट में 8 कर देता हूँ। और इसका 252 कर देता हूँ ऐसे। एड्रेस करंट या फिर ओके ना, तो यहाँ पे देखो इस तरह हो गया। यहाँ पे डबल करके देखूंगा तो 3 और 250, तो इस तरह ओवरलैप होने वाला है हमारा। तो मोटिव का लाइन को भी कभी भी ओवरलैप होता नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे ओवरलैप हो रहा है तो उसको एच दबा के यहाँ पे छोटा कर देंगे इस तरह। यहाँ भी हमने ओवरलैप कर दिया था। तो ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, क्योंकि हमने स्टेम में यहाँ पे ओवरलैप रखा था, तो स्टेम में कभी आपको ओवरलैप तो रखना ही है। तो अच्छी तरह थोड़ा फिनिशिंग कर देते हैं। एच दबा के आपको ये पॉइंट यहाँ पे खींच लेना है। अभी दोनों को यहाँ पे हम सेटिंग कर देते हैं। यहाँ पे आपको साड़ी का नीचे का पॉइंट नहीं देखना है, ठीक है। ओके, यहाँ तक हो गया। ये वाला हम यहाँ पे नीचे की साइड ले लेते हैं इस तरह। अभी मैं वेक्टर को डिलीट मार देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे अभी एरे का यूज होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा एरे कैसे यूज किया जाता है। ये हमारा रिपीट था 14, तो यहाँ पे कितना 17 रखना था ना हमको। तो इसका माप क्या आया था, कोई बात नहीं, इसका माप आया था 17 रिपीट रखना है हमको, तो 14.70 का माप आया था। इसको सिलेक्ट किया। अभी सबसे पहले आपको पंचिंग किस तरह चलने वाला है वो देखना जरूरी है। तो पहले हम पंचिंग हमारा यहाँ से चालू होगा, तो यहाँ से ऐसे मशीन जाएगा, फिर यह ट्रिपल चलेगा, उसके बाद ये वाला यहाँ से ऐसे चलेगा, फिर स्टेम वाला यहाँ से लेफ्ट से राइट चलेगा, फिर ये मोटिव चलने वाला है। उसके बाद ये स्टेम यहाँ से इधर चलने वाला है, तो हमारा ये वाला यहाँ से चलेगा लेफ्ट से राइट। तो उसका स्टार्ट एंड पॉइंट पहले से आपको चेंज कर देना जरूरी है। अगर ये पहले से चेंज नहीं करते हो तो बाद में आपको दिक्कत आएगा। सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पे एरे में जाना है। हाइट में तो हमको एक ही चाहिए, विड्थ में हमको चाहिए 14। तो यहाँ पे 14 रिपीट मैंने सेट कर दिया है। उसका माप आएगा 14.70। सॉरी, यहाँ पे हमको 17 ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। अभी 2 बार मैं एंटर करूंगा, ये तो हो गया। तो पूरी लाइन को हम यहाँ पे ऐसे ग्रुप मार के यहाँ से ऐसे खींच लेंगे। सैंपल का यूज मैं बहुत ही कम ही करता हूँ, देखिएगा अपने हिसाब से डिजाइन ड्रॉ करना होता है। आप लोग क्या करते हो, सैंपल से ही ड्रॉ करते हो, तो सैंपल में से ड्रॉ नहीं करना है। देखो इतना बन गया। अभी हम नीचे वाला रिपीट बनाएंगे। यहाँ पे इतना सिलेक्ट किया, फिर से हम यहाँ पे एरे में जाएंगे। हमको यहाँ पे 12 रिपीट चाहिए था, तो 12 रिपीट करना है। उसका माप आएगा -20.83। तो देखो यहाँ पे हो चुका है। अभी मैं पूरा रिपीट यहाँ से देखूंगा, देखो इस तरह मिल रहा है ना। यहाँ पे अगर नहीं मिलता है इस तरह, अगर आपका गैपिंग रहेगा, देखो यहाँ पे गैपिंग नहीं होना चाहिए। वो ऐसा गैपिंग रहता है तो डिजाइन में फिनिशिंग नहीं आएगा, वो खराब भी दिखेगा। तो इस तरह का गैपिंग नहीं होना चाहिए। डिजाइन को फिर से हम सेव कर देते हैं। अभी हमको देखो यहाँ से इतना रिपीट बनाना है, तो इतना रिपीट कैसे फटाफट से बनाना है, तो एम करके मैं मापूंगा। तो यहाँ एक रिपीट कितना है, 21.50 के आसपास है। तो कितना ऑब्जेक्ट हमारे आएंगे, तो फिर से मैं 250 डिवाइड बाई 21.50 करूंगा, यानी 12 रिपीट आ रहे हैं, ठीक है। तो हम 12 रिपीट से सेट करेंगे। नीचे की जो किया था ना वही कर। શું તમે એમ્બ્રોઇડરી મશીન ચલાવો છો? જો હા, તો તમારે દરરોજ નવી નવી ડિઝાઇનની જરૂરિયાત તો પડતી જ હશે. તો આ બધી નવી ડિઝાઇનો મળશે ક્યાંથી? નવી ડિઝાઇનો ડાઉનલોડ કરવા માટે આજે જ ઇન્સ્ટોલ કરો LTC એમ્બ્રોઇડરી ડિઝાઇન એપ. આ એપમાં તમને શું મળશે? બેસ્ટ મલ્ટી, સિક્વન્સ અને કોડિંગની અવનવી ડિઝાઇનો, કોન્સેપ્ટ વાઇઝ ડિઝાઇન સર્ચ કરવાની અદ્ભુત સુવિધા, સિરોસ્કી, હેન્ડવર્ક,
લહેરિયા અને તાતામી ફિગર જેવી ડિઝાઇનો માત્ર એક સર્ચ કરીને શોધો અને તમારો કિંમતી સમય બચાવો. આ બધી ડિઝાઇનો ડાઉનલોડ કરવા અને બેસ્ટ ઓફર જાણવા વોટ્સએપ મેસેજ કરો. તો રાહ શેની જુઓ છો? આજે જ ડાઉનલોડ કરો LTC એમ્બ્રોઇડરી ડિઝાઇન એપ. અને હા, તમે એમ્બ્રોઇડરી ડિઝાઇન શીખીને મહિને 50,000થી 1 લાખ રૂપિયા સુધીનો પગાર મેળવી એમ્બ્રોઇડરી ડિઝાઇન ફિલ્ડમાં સારી કારકિર્દી બનાવવા માંગતા હો તો આજે જ લાઈફ ટાઈમ એમ્બ્રોઇડરી ડિઝાઇન ક્લાસની મુલાકાત લો. વધુ જાણકારી માટે કોલ કરો 9879196990. લાઈફ ટાઈમ ક્રિએશન એમ્બ્રોઇડરી ડિઝાઇન ક્લાસ. तो यहाँ से मैंने कॉम्प्लेक्स फिल से ये वाला ऑब्जेक्ट पहले ड्रॉ कर देता हूँ. लेफ्ट, फिर लेफ्ट और यहाँ पे लेफ्ट और 3 बार एंटर. उसका एंगल इस तरह ही है. तो स्टार्टिंग पॉइंट हम यहाँ से यहाँ तक रख देते हैं. अभी मेरे को स्टार बनाना है तो यहाँ पे मैं स्टार का यूज करूंगा इस तरह. यहाँ पे देखो स्पेसिंग कम है तो क्या करेगी, यहाँ पे स्पेसिंग में ज्यादा करेगी. इसका स्टार्ट पॉइंट हम यहाँ पे रखेंगे. डुप्लीकेट करके यहाँ पे लेना है जैसे. अभी यहाँ पे रन लाइन फिल करना है तो रन का टाका यहाँ पे 3 का रखेंगे. सॉरी, यहाँ से नीचे की साइड जाके लेफ्ट करके यहाँ पे आएंगे. रन का टाका यहाँ पे हम 3 का कर देते हैं. फिर से हम यहाँ से ऐसे रन लाइन ड्रॉ कर देते हैं बीच में. अभी हम इसका पंचिंग कर देते, कंट्रोल XV किया, फिर इसको XV दिया और यहाँ पे नीचे की साइड आना तो एम दबा के XV. इसका पंचिंग कर दे, कंट्रोल XV, एम दबा के XV. ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखना है तो मिरर कॉपी का यूज करेंगे तो सेम डिस्टेंस में यहाँ पे आ जाएगा. हो गया. अभी हमको यहाँ पे इसका रिपीट का पंचिंग करना है तो ये रिपीट कहाँ से, यहाँ राइट से लेफ्ट में चलेगा या लेफ्ट में राइट चलेगा वो हम अभी डिसाइड करने वाले हैं. तो यहाँ पे हम ये वाला लाइन यहाँ से आया था, फिर ये लाइन यहाँ से बनेगा, ये लाइन लेफ्ट से राइट बनेगा, फिर ये वाला चलाएंगे तो ये राइट से लेफ्ट बनेगा, फिर ये स्टेम चलेगा तो लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, फिर हम ये वाला चलाएंगे तो राइट से हमारा लेफ्ट जाने वाला है. तो यहाँ के इतना टाका गैप अंतर कितना है देख लेते हैं. तो इतना तो डिस्टेंस ऑटोमेटिकली ले लेगा तो यहाँ पे हमको रन टाके की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे तो इतना हम पंचिंग कर लेते हैं, कंट्रोल XV, XV, XV और XV. तो इतना जो डिस्टेंस है हम यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे ले लेते हैं. ले लिया. अभी इसको हम ग्रुप कर देते हैं और यहाँ पे 12 रिपीट रखना है तो एरो में जाएंगे तो यहाँ पे हमने माप लिखा हुआ है -20.83. देखो हो गया. तो इसका हम ग्रुप मार देते हैं. तो आप लोगों को मैंने सिखाया है ग्रुप कहाँ पे मारना नहीं मारना हो, इसका यहाँ पे यूज होता है. ओके. तो पूरा डिजाइन हमारा ड्रॉ हो चुका है. तो फ्रेंड्स अभी हमारा पूरा डिजाइन ड्रॉ हो चुका है. अभी हम फाइनल इसका पंचिंग करने वाले हैं. तो इस तरह आपको पूरा छोटे छोटे पार्ट में इसे रिपीट बना के फिर आपको उसका पंचिंग करना होता है. तो इस तरह हमारा पूरा डिजाइन सेट हो चुका है. यहाँ पे हम 250 एरिया में करके देखेंगे तो अच्छी तरह फिनिशिंग के साथ हो चुका है. अभी हम उसका फाइनल पंचिंग करेंगे. तो पंचिंग का मैटर बहुत ही अच्छी तरह है. यहाँ से ये वाला पहला ऑब्जेक्ट चलेगा तो यहाँ से मैंने यहाँ तक चलाया था तो ये वाला सब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे. देखो यहाँ पे नीचे इतना मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ तक. मेरे को ओनली नीचे वाली लाइन ही सिलेक्शन करनी है यहाँ तक. देखो हो गई. यहाँ पे इसका नीचे का रन भी हो रहा है, कोई बात नहीं. मैं इसको कंट्रोल XV कर देता हूँ. ये वाला जो रन का कलर है ना उसको मैं अलग से करना है क्योंकि इसका पंचिंग अलग से होगा. देखो यहाँ पे मैं कंट्रोल XV कर देता हूँ क्योंकि ये वाला लाइन ट्रिपल लाइन में चला हुआ है और यहाँ तक आएगा तो बारी बारी से आपको यहाँ पे पंचिंग करना पड़ेगा. तो देखो हमारा मशीन कितना चला. यहाँ पे मैं राइट लेफ्ट की दबाऊंगा. देखो यहाँ से इस तरह हमारा मशीन चलेगा. तो जिन लोगों को पंचिंग नहीं आता ध्यान से पूरा देखिएगा. यहाँ से इस तरह चलेगा फिर नीचे का ट्रिपल लाइन चलेगा. तो ट्रिपल लाइन चला. अभी मिडिल पॉइंट हमारा यहाँ पे आया है. अभी ये वाला चलने वाला है तो ये वाला हमने यहाँ से राइट से लेफ्ट किया ही था तो इस हिसाब से हम पूरा ऐसे सिलेक्ट कर देते हैं. सिलेक्ट हो गया कंट्रोल XV. तो यहाँ से हमारा यहाँ तक आ गया.
अभी स्टेम है तो उसका स्टार्ट पॉइंट कहाँ पे, सामने साइड है, हमको स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे लाना है। तो क्या करेंगे, शिफ्ट 1 करेंगे तो रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे, देखो शॉर्टकट के रिवर्स शिफ्ट 1। यहाँ पे मैं शिफ्ट 1 दबा देता हूँ तो यहाँ पे देखो इसका स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे आ चुका है। तो कंट्रोल एक्स दिया, अभी हमारा मिडिल पॉइंट कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। अभी यहाँ से ऊपर वाला चलने वाला है तो मैं कंट्रोल एक्स भी करूंगा तो ये मोटिव हमारा यहाँ से यहाँ अभी मिडिल पॉइंट आया। अभी ये वाला चलने वाला है तो शिफ्ट 1 करूंगा फिर से और कंट्रोल एक्स भी। तो अभी हमारा पॉइंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया। अभी ये वाला चलना है तो पहले से मैंने यहाँ से उसका डायरेक्शन दिया हुआ है, कुछ हम मिस्टेक कर रहे हैं। फिर से यहाँ पे रिवर्स चलाएगी, यहाँ से ऐसे चला पूरा, फिर ये चला, ये चला, फिर ये वाला चला। कोई बात नहीं, हमारा मिस्टेक क्या हुआ है, यहाँ से हमने लेफ्ट से राइट बनाया हुआ है। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों साइड मिरर टाइप का ही है। तो मैं इसको पूरा घुमा देता हूँ, कंट्रोल 2 कर देता हूँ। तो मैंने घुमा दिया तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया। देखो कंट्रोल 1 दबाना था हमको। देखो हो गया यहाँ से इस तरह। फिर ये वाला लाइन चलने वाला तो शिफ्ट 1 दबाएंगे और एक्स भी देंगे, फिर ये मोटिव चलेगा, एक्स भी दिया। उसके बाद ये वाला लाइन चलने वाला है बीच वाला, तो ये उसका स्टार्ट पॉइंट हम यहाँ पे रख देंगे। तो दोनों का डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया, वो दबा के एक्स भी। अभी नीचे का स्टेम चलेगा तो एक्स भी दे दिया। अभी यहाँ पे ऊपर वाला स्टेम चलेगा तो शिफ्ट 1 कर देंगे और एक्स भी देंगे। तो यहाँ पे हो गया, वो मोटिव चलेगा एक्स भी। अभी देखो हमने यहाँ पे गलती किया है क्योंकि ये सबका यहाँ पे हमने क्या वहां से राइट से चालू किया था, तब ये गलती हो चुकी है। तो क्या करेंगे, पूरे को घुमा देंगे। तो पूरे को घुमाना है तो क्या करेंगे, उसको डुप्लीकेट करना है। अभी मैं शिफ्ट कंट्रोल 1 दबा देता हूँ तो ऐसे पूरा घूम गया। कंट्रोल एस करिए, पूरा का डिलीट मार देंगे, कंट्रोल वी कर देंगे। तो ये वाला हम अच्छी तरह यहाँ पे सेट कर देते हैं, फिर कंट्रोल एक्स भी। तो ये हो गया मेरे चेक। अभी पूरा हमारा पंच हो चुका है, एक बार देख लेते हैं। होम दबाया, अभी देखो ये वाला लाइन चला फिर से। तो पहले आपको होम करके यहाँ पे एक बार राइट क्लिक करना है, तो कहीं भी जंप आ रहा है तो मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे जंप आ रहा है छोटा छोटा, तो छोटे छोटे जंप आपको लास्ट में आपको निकालने हैं। तो अभी उसके बाद यहाँ पे कहीं भी जंप नहीं है। तो फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह पूरा डिजाइन बनने वाला है। तो हम किया मैंने, तो इस तरह देखो यहाँ से पहले बनेगा पूरा डिजाइन, उसके बाद ट्रिपल लाइन नीचे का चलेगा, उसके बाद ये वाला लाइन चलेगा, उसके बाद ये स्टेम चलेगा, फिर ये मोटिव चलेगा स्टार का, और फिर स्टेम चलेगा, फिर ये बीच वाला लाइन बनेगा, फिर से वही डायरेक्शन, यहाँ पे स्टेम चला, मोटिव चला। फिर देखो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे स्टेम नहीं चलाना। अगर आप स्टेम चला देते हो तो उसके बाद ये वाला जो उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, इसके लिए आपको स्टेम बाद में चलाना है। इसलिए हमने पहले यहाँ पे चला दिया फिनिशिंग करने के लिए। देखो इस तरह फिनिशिंग आएगा। अगर ये वाला ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाता तो फिनिशिंग अच्छा नहीं आता, स्टेम दब जाता। स्टेम बन गया, फिर यहाँ पे स्टेम चला, फिर यहाँ से चला, फिर हमारा मोटिव चला। देखो हमने यहाँ पे गलती कर दी थी, तो गलती कैसे सुधारनी है वो आपको मालूम पड़ गया होगा। तो इस तरह पूरा लाइन बनाया। देखो मैंने यहाँ पे इतना ही पंच किया था, तो ये सब अपने आप पंच हो चुका। फिर बाद में लास्ट स्टेम चला। तो फिर इस तरह पूरा डिजाइन बनाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह डिजाइन का पंचिंग किस तरह किया जाता है, ड्रॉ कैसे किया जाता है समझ में आया होगा।